हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का सेट नंबर 1। ओके, जो इंटर परीक्षा देने वाले लड़के हैं 2023 में फाइनल परीक्षा, उनके लिए हमारे इस चैनल पर आईएससी, ठीक है, यानी साइंस के जितने भी बैकग्राउंड होंगे, चाहे या पीसीएम वाले होंगे या पीसीबी वाले होंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होंगे, उनके लिए भी वीडियो अपलोड हो रहा है। प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल सेट कम से कम, ठीक है। और अगर आप बायोलॉजी वाले सेगमेंट के होंगे तो उनके लिए भी 5-5 मॉडल पेपर हमारे इस चैनल के माध्यम से कम 5 मॉडल पेपर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम 10 मॉडल पेपर करा दें, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि अधिक से अधिक शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा मदद करेंगे तो हम आपका मदद इतना करेंगे कि आपको कोई भी एक चीज़ अलग से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, ओके, क्योंकि सारी सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करते हैं। जो लड़के स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री किया होगा, उन्हें ये पता होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके सब्जेक्टिव को लिख भी सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो आप वैसे कर लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किसमें निषेचन के लिए जल का माध्यम आवश्यक होता है? इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम? पुष्प पौधा यानी एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या इनमें से सभी? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। एक दिन में एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। हीमोफीलिया के संबंध में इनमें कौन सबसे भिन्न है? ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में पूछ रहा है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ब्लैडर डिजीज, क्रिस क्रॉक्स इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड रिसीव्स डिसऑर्डर? आपको गेस करना है। अगर क्वेश्चन नहीं पता है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके जहाँ भी आपका नोट्स होगा वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जो लेवल है वही लेवल रहेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? तो ये बहुत शानदार बीमारी है और ये मरकरी, ठीक है, याद रखिएगा, मिनीमाटा मरकरी। तो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं आपको बीमारी, ठीक है, उसको देख लेना है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? डॉर्सेट, हॉस्टिन, पश्मीना या नेल्लोर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विश्व के संदर्भ में पूछा है, ठीक ना। तो ये हॉलस्टोन है। पश्मीना ये भेड़ का प्रजाति है। पश्मीना सॉल भी इसका आता है, आप लोग सुने होंगे। आइए, द्विखंडन किस में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी फिजन किस में होता है भाई? तो आपको पता है कि अमीबा में होता है कि पैरामीशियम जलकुंभी यानी वाटर हैनिथ, या अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ? तो द्विखंडन प्रणाली अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, ठीक है। और बडिंग किस में होता है हमको बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप में लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार से? क्वेश्चन दोनों भाषा में है। क्वेश्चन को पढ़िए और गेस कीजिए कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। और सेशन को लाइक करना भूलना नहीं है। अब विशेष कर आप चाहते हैं कि हम पूरा करवा दें मॉडल सेट, तो शेयर कीजिए अधिक से अधिक, तभी जाके मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में, हमको भी मज़ा आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक किसे बोलते हैं? एरोसोल को, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, PAN पैन को, या CO से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। तो 7 नंबर, द्वितीय प्रदूषण पैन को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सब का सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और आज मॉडल पेपर नंबर 1 है, पता ही है आपको। और कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्टिव भी आएगा, तो बेहतर से बेहतर तैयारी करते चलिए। आइए, टैंचुइंग वन किसका किस्म है? मतलब ये एक प्रकार का अनाज का किस्म है, आप लोग पढ़े ही होंगे इसके बारे में ज़रूर। तो ये किस प्रकार का किस्म है? गेहूं का किस्म है, धान का है, गन्ना का है या मक्का का है? क्वेश्चन नंबर 8। तो राइट आंसर है धान, ठीक है, राइस। गैमेट्स के युग्म क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड पोलिनेशन, सुगर केन, पार्थियोजेनोसिस या स्पोरोंजेनियोजेनेसिस? क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको पता है राइट आंसर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सीनेगेमी। ये इंग्लिश में थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक ना, इसको मैंने सही कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। जो भी लड़के बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो नीट होता है। ठीक है, मेडिकल के थ्रू आप बेहतर अगर पढ़ेंगे तो ही जाके आपको एम्स मिलेगा, नहीं तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। आइए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन इसको बायोलॉजी में भी करके पूछा जाता है। और ये करने वाले कौन थे? पारिस्थितिकी तंत्र का टेंसले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों के उत्तक संवर्धन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ओके, ऑप्शन आपके सामने है, आप गेस कीजिए। एकदम बेहतर क्वेश्चन है, सब का सब राइट आंसर। हम थोड़ा फास्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी तो करना रहता है। ज़्यादा एक घंटा 2 घंटा का क्लास करने से क्या फ़ायदा है? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। माइक्रो प्रोपेगेशन। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, किसे बंगाल के शोक के आतंक के नाम से जाना जाता है? ठीक, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और आ चुका है। जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी तालाब वालाब में देखे ही हैं, इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं एक्स क्रोमोसोम में, वाई में, या सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स में, या ऑटोसोम्स में? 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता ही है कि पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है, मादा में एक्स और एक्स होता है केवल। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ये इतना बार पूछ चुका है अम्ल वर्षा कि मतलब हर साल पूछता है। 15 नंबर क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, एकदम अच्छे से बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ है? ऑप्शन में देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 और NH3। NH3 नहीं होगा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। आइए एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जाता है किसका? हॉर्स यानी घोड़ा, ऊंट, मछली में, या बकरी में? तो सही जवाब सी, मछली में। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, अभी हम लोगों को बहुत क्वेश्चंस करने हैं। 17 नंबर, जवाब दीजिए का मतलब आप लोग गेस करते चलिएगा कि कौन सही हो रहा है कौन नहीं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर शेयर कर दिए तो ये हम वादा कर रहे हैं कि पूरा 10 का 10 मॉडल सेट करा देंगे, लेकिन अगर करेंगे आप लोग तब। तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा स्पेरोजाइट। डायबिटीज का कारण क्या है? आपको पता ही है, डायबिटीज के बारे में अच्छे से पता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी, इंसुलिन नामक हार्मोन, ठीक है, कहाँ? तो पैनक्रियाज से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, तो डेयरी में क्या उपलब्ध होगा? दूध, मक्खन, पनीर, क्या सभी? जवाब दीजिए, चनहा का आदमी तुरंत बना देगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में तो पता ही है यार, दूध से मक्खन, मक्खन से पनीर, और का तो इनमें से सभी हो जाएगा। आइए, टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स। तो 20 ऑप्शन नंबर बी इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है क्या? वसा, प्रोटीन, लवण, या शर्करा? 21 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पता है कि डायबिटीज इंसुलिन, तो आपको जो बाथरूम है जहां आप जाते हैं टॉयलेट करने, उसी में शर्करा का मात्रा रहता है। डायबिटीज अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप शुगर समझ सकते हैं। ठीक है, चीनिया रोग जिसके नाम से भी फेमस है। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन वाले हैं। ठीक है, ये बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन सब है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को लाइक करना है। आइए 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? कोशिका यानी सेल से रिलेटेड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग परेशान होते हैं कि सर फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, एकदम आएगा, हम बोल रहे हैं।
जो नियमित रूप से क्लास करेगा उसका एकदम आएगा। तो हो जाएगा सी 2000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, याद रखिएगा। आइए, मानव का विकास कहाँ हुआ? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? 24 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका, ठीक है, माना जाता है। और जो अभी हम लोगों का मनुष्य है, जो समझदार प्रणाली का, ये होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी ज्ञानी मानव। जीवन पहले से विद्यमान जीवन में ही निकल कर आता है, ठीक है, जीवन पहले से विद्यमान जीवन में ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? ओप्रिन, डार्विन, लुई पास्चर या हॉल्डेन? 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये लुई पास्चर पास्चराइजेशन वाले हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, डिम्ब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय का योनि मिलकर बनता है, यानी फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूटेड द। यार पता ही है, जो लड़का थोड़ा सा भी अभी क्वेश्चन गलती करोगे। फेलोपियन ट्यूब यूटेरस और वेजाइना किसका पार्ट है? फीमेल, ऑप्शन नंबर बी। आइए, शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे, यानी इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय ए फॉल्स फ्लूइड ऑफ स्किन कॉल्ड। एकदम मस्त क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है, फॉर स्किन। आइए अगला क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम, अरे बाप रे बाप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन नंबर बी। तो 28 नंबर को हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे कंप्लीट हुआ अभी। अब हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन शामिल हैं। तो आइए यहाँ पे आप लोगों को आंसर देख के क्या कीजिएगा, आंसर तो सब हम बता ही रहे हैं। देखिए 2 मार्क्स इस ईच, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको लिखना है, इसीलिए हम 10 क्वेश्चन ही कराते हैं, जैसे केमिस्ट्री में करवा रहे थे। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको कम से कम आप लोग 50 से 60 शब्द में लिखिएगा, तभी आपको जाके भरपूर नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव, ठीक है, हिंदी में थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्या बीच अंतर स्पष्ट करें। हिंदी मीडियम वाले लड़के तुरंत स्क्रीनशॉट सटाक सटाक खींच लीजिए। आइए, गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस, हम भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े थे, तो इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा हमको भी आसानी होता है। तो इसका डिफरेंस पूछा है दोनों का, 2 नंबर में, दो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अनिषेचक जनन से आप क्या समझते हैं, यानी पार्थियोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ, जितने भी डिफिनेशन है यानी परिभाषा, ठीक है, छोटा छोटा उसको देख लीजिएगा, वही 2 नंबर में पूछा जाता है। साथ ही अंतर को देख लीजिएगा, ठीक है, अंतर की इसके बीच में इसमें अंतर क्या होता है। आइए, एंटीबॉडी का क्या कार्य है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 50 से 60 शब्द में लिखिएगा आप, नंबरिंग करके 1 2 3 ऐसे करके। आइए, मेंशन द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, वही चीज़ है इंग्लिश में। सह लंघनता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। देखिए अंतर वाले 2 से 3 क्वेश्चन होंगे गारंटी के साथ, स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी मीडियम वाले लड़के भी। और लिंकेज एंड क्रॉस ओवरिंग, दोनों लड़के, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मेरे पास कंटेंट रहता है मौजूद। स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत अपनी तैयारी मेंटेन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, तुरंत हिंदी मीडियम वाले लड़के खींचे स्क्रीनशॉट तुरंत। नहीं है नोट्स बनाइए तो इसी को करके याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा एक दिन में एक मॉडल सेट को कंप्लीट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। आइए, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ये तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आपको किताब से छापने का ही जरूरत पड़े। आइए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है इंग्लिश में, व्हाट राइट द कंट्रोल ऑफ साउंड पोल्यूशन। एंटीबॉडीज और इंटरफेरेंस में अंतर। देखिए एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस में अंतर पूछा है, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत तुरंत। आगे बढ़ते जाइए, इंग्लिश मीडियम वाले लड़के भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अंतर 2 नंबर में पूछे, ठीक है ना, तो कम से कम आप 3 अंतर लिख दीजिएगा बढ़िया से, तभी जाके आपको भरपूर नंबर मिल पाएगा। जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, टाइफाइड, आप क्या करेंगे? तो टाइफाइड वाइफाइड होता है, इससे पहले तो लगने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में के अंतर स्पष्ट करें। देखिए फिर अंतर स्पष्ट करें, जन्मजात और प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण, यानी इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन, शुक्र जनन की प्रतिक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताइए। हार्मोन्स और एंजाइम्स में अंतर भी देख लीजिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। ये तो इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बड़ा वाला पे, मैंने 5 नंबर वाला पे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 5 नंबर एकदम खड़े दे देगा, लेकिन याद रखिएगा बायोलॉजी में डायग्राम के माध्यम से आपको कोई भी क्वेश्चन का
आंसर लिखना है। ठीक, अब आपके मन में होगा कि कितने शब्दों में, तो 130 से 160 शब्द लिख देना है। अब आप बोलेंगे कि सर हो जाएगा, एकदम होगा, पूरा नंबर चाहिए। देखिए ये है, पुष्प पौधे में भ्रूण कोष जो है, भ्रूण कोष कैसे विकसित होता है, उसकी संरचना का वर्णन करें। बिना डायग्राम का नंबर ही नहीं मिलेगा। अब देखिए डायग्राम, देखिए यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा भाई, नंबर चाहिए तो सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे वही चीज़ है। हाउ डज एम्ब्रियो सेक्स डेवलप इन एंजियोस्पर्म्स, डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे भी इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। अगर नहीं पता है तो इसी को स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट, उत्पादकता की धारणा को समझाइए। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करते हुए लिखना है। और ध्यान रहे, डायग्राम जिस क्वेश्चन में संभव है उसी में बनाइएगा, ज़बरदस्ती मत घुसा दीजिएगा। इंग्लिश में डिस्कस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट इट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव का प्रयोग रसायन उर्वरकों के पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है या किस प्रकार संपन्न है, व्याख्या करें। तो व्याख्या कर दीजिएगा बढ़िया से, इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंशन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन दिखाएंगे बड़का में और छोटका में 10 गो। और शेयर वेयर तुम लोग करते नहीं हो तो फिर क्लास हम 5 गो करवा के किसी तरह रोक देंगे, फिर बोलना मत कि सर कहाँ रोक दिए। आइए, गुणसूत्री विकार मेंडलीय विकार से कैसे भिन्न है, मेंडलीय विकार का उदाहरण सहित व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया गया है। ठीक, पूरा नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा। हेमोफीलिया, फाइनल कीटोनुरिया। ठीक, इंग्लिश में इसी यही क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर, आज आखिरी क्वेश्चन लॉन्ग का। IUDI यानी अंतःगर्भाशय युक्ति क्या है या किस प्रकार का कार्य करता है। यहाँ पे हिंदी में मेंशन है और यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है। और स्तन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन करें। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एकदम दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके काम बनेगा। क्लास 12 का परीक्षा दे रहे हो, 9-10 का नहीं। तो इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग जो लड़के पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी है लिंक, 3 सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं ISC में, मतलब साइंस बैकग्राउंड से, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, आराम से सभी के मॉडल सेट एक दिन में एक लगाते चलिए। रोज़ तो आ ही रहा है। और अगर आपके घर में कोई होगा जो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहा होगा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में, ठीक है, और 12th के बाद भी आप लोगों को सारी गाइडलाइन दी जाएगी, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक, बिहार बोर्ड से जो भी तैयारी कर रहा होगा उसको चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में शिक्षा उसको उपलब्ध हो, और हमारा भी एक छोटा सा प्रयास जो है वो सफल हो। लेकिन सफल तभी होगा जब आप लोग साथ देंगे। ओके, तो अब हमें इजाज़त दीजिए, हम भी इस बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करें। और कल मिलते हैं मॉडल सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।